हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHO एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग संपूर्ण बिहार से संबंधित जीके के टॉप 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके बिहार पुलिस, बिहार एसआई, बिहार एसएससी और बीपीएससी के द्वारा कराए जाने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। यह टॉप 100 ऐसे प्रश्न हैं जो आपके बिहार एग्जाम से संबंधित सभी एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो वीडियो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। बिहार दिवस कब मनाई जाती है? राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी, 22 मार्च को बिहार दिवस मनाई जाती है। बिहार की राजधानी कहाँ है? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन ए, पटना में है बिहार की राजधानी। बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ है? राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी, पटना में है बिहार का उच्च न्यायालय। बिहार का राजकीय भाषा क्या है? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन ए, हिंदी व उर्दू है बिहार की राजकीय भाषा। बिहार का राजकीय वृक्ष है? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन सी, पीपल है बिहार का राजकीय वृक्ष। बिहार का राजकीय पुष्प है? राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी, गेंदा। गेंदे का जो फूल होता है वह बिहार का राजकीय पुष्प है। बिहार का राजकीय पशु क्या है? सही जवाब क्या होगा? तो बिहार का जो राजकीय पशु है वह आपका बैल है। बिहार का राजकीय पक्षी है? राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी, गौरैया। गौरैया बिहार का राजकीय पक्षी है। बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं? सही जवाब क्या होगा? तो बिहार में कुल प्रमंडल जो हैं यह आपके 9 हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी। बिहार में कुल कितने जिले हैं? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन ए, 38। बिहार में कुल 38 जिले हैं। बिहार में कुल अनुमंडल हैं? राइट आंसर क्या होगा? तो 101। बिहार में जो कुल अनुमंडल हैं वह आपके 101 हैं। बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 21। बिहार में 21 विश्वविद्यालय हैं। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है? सही जवाब क्या होगा? तो पटना। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो जिला है वह पटना है। बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है? राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी, शेखपुरा। बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा है। बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है? राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी, मुंगेर। बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर है। बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन बी, गोपालगंज।
बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो जिला है वह गोपालगंज है। बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा रोहतास। बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला रोहतास है। बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला है। सही जवाब ऑप्शन सी होगा पूर्णिया। बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला पूर्णिया है। बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है। राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी किशनगंज। बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला किशनगंज है। बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला है। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा औरंगाबाद है बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन बी श्री कृष्ण सिंह थे बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री। बिहार में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए होगा 40। बिहार में लोकसभा की कुल सीटें 40 हैं। बिहार विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? राइट आंसर 243 होगा। बिहार विधानसभा में 243 सीटें हैं। बिहार में सबसे ठंडा जिला है। राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए गया। बिहार में जो सबसे ठंडा जिला है वह गया है। बिहार में सबसे बड़ा नगर है। सही जवाब ऑप्शन बी पटना। बिहार में जो सबसे बड़ा नगर है वह पटना है। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है। सही जवाब ऑप्शन डी बौद्ध मठ। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ होता है बौद्ध मठ। बिहार में नमक सत्याग्रह आरंभ हुआ। राइट आंसर ऑप्शन डी 15 अप्रैल 1930 को। बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग प्रस्तुत की गई। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा 1906 ईस्वी में बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग प्रस्तुत की गई। बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन हुआ। सही जवाब ऑप्शन ए 1580 ईस्वी में बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन हुआ। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? राइट आंसर ऑप्शन ए होगा 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। बिहार में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आपको मिलता रहे। बिहार में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो सही जवाब होगा 16। बिहार में राज्यसभा की 16 सीटें हैं। झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ? राइट आंसर ऑप्शन डी 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड बिहार से पृथक हुआ। बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ? सही जवाब 1936 में बिहार और उड़ीसा का विभाजन हुआ। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। राइट आंसर
ऑप्शन बी होगा जयप्रकाश नारायण थे बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे। सही जवाब ऑप्शन डी बाबू माहेश्वर प्रसाद थे बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक। बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 अधिवेशन हुआ? सही जवाब ऑप्शन बी होगा गया में हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 अधिवेशन। बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? राइट आंसर ऑप्शन ए सहजानंद सरस्वती के द्वारा बिहार में किसान सभा की स्थापना की गई। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किस सन में हुआ? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी मार्च 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन हुआ। बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? राइट आंसर ऑप्शन ए 1912 में बिहार बंगाल से पृथक हुआ। 1857 की क्रांति के बिहार के नेता थे। सही जवाब कुंवर सिंह। कुंवर सिंह 1857 की क्रांति के बिहार के नेता थे। पटना को प्रांतीय राजधानी कौन बनाया था? राइट आंसर ऑप्शन ए शेर शाह ने पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान कौन थे? सही जवाब ऑप्शन डी शेर शाह सूरी थे बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान। नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ? राइट आंसर ऑप्शन ए होगा बख्तियार खिलजी के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव नष्ट हुआ। किस काल में बिहार की राजनीतिक शक्ति शैक्षिक व सांस्कृतिक गरिमा खंडित हुई? सही जवाब ऑप्शन डी मध्यकाल में। किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था? राइट आंसर ऑप्शन बी होगा अकबर। अकबर शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था। पाटलिपुत्र के संस्थापक थे। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा उदयन थे पाटलिपुत्र के संस्थापक। पाटलिपुत्र का वर्तमान नाम क्या है? तो पटना। पटना का ही प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था जिसके संस्थापक उदयन थे। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। सही जवाब ऑप्शन ए होगा लकड़ी का बना था पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल। पाटलिपुत्र में इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? राइट आंसर चंद्रगुप्त मौर्य होगा जिसने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। 9 मई 1858 को हुआ था बिहार में 1857 क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था? सही जवाब होगा ऑप्शन बी रांची था बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र। स्वामी सहजानंद का संबंध था। सही जवाब होगा बिहार के किसान आंदोलन के साथ था स्वामी सहजानंद का संबंध। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन ए होगा चाणक्य थे चंद्रगुप्त
मौर्य के गुरु। इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? राइट आंसर ऑप्शन बी होगा राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई थी। सही जवाब ऑप्शन डी होगा पटना में हुई थी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक। श्री नरसिंह नारायण क्या थे? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन बी समाजवादी थे श्री नरसिंह नारायण। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? राइट आंसर ऑप्शन डी होगा समाजवादी। जयप्रकाश नारायण समाजवादी पार्टी से संबंधित थे। रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा अमराहा से थे रामचंद्र शर्मा। जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? सही जवाब होगा बांकीपुर जेल में जगत नारायण लाल को भेजा गया था। बिहार केसरी से किसे संबोधित किया जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन डी श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी से संबोधित किया जाता है। श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नेपाल देश की सीमा जो है बिहार राज्य से जुड़ती है। पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना? सही जवाब होगा ऑप्शन सी 45.85% जमीन लेकर झारखंड राज्य बना बिहार से अलग होकर। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी इस तरह का वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो सही जवाब होगा कोसी नदी। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। आम की वह प्रजाति जो केवल बिहार में ही उपजाई जाती है? सही जवाब होगा सफेदा। सफेदा आम की प्रजाति है जो केवल बिहार में उपजाई जाती है। बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? राइट आंसर होगा सोन। सोन नदी का उद्गम जो है यह अमरकंटक में है। संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए मैदानी क्षेत्र में संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी बरौनी में है बिहार में तेल शोधक कारखाना। बिहार की कौन सी नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए होगा कोसी। किस फसल के उत्पादन में बिहार देश में अग्रणी है? राइट आंसर होगा मखाना। मखाना के उत्पादन में बिहार पूरे देश में अग्रणी है। बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए चमड़ा। बिहार में डालमिया नगर चमड़ा के लिए प्रसिद्ध है। बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी 16 करोड़ टन है बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार।
पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राइट आंसर होगा हाजीपुर में है पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय। बिहार में केला उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र है। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा हाजीपुर। बिहार में केला उत्पादन का जो प्रसिद्ध क्षेत्र है वह हाजीपुर है। मखाना की खेती के लिए देश का अग्रणी राज्य है। राइट आंसर होगा बिहार है जो मखाना की खेती के लिए देश का अग्रणी राज्य है। ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी नवादा। बिहार के नवादा जिले में ककोलत जलप्रपात स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? राइट आंसर होगा कटिहार। कटिहार जो है शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। निम्नलिखित झीलों में से कौन सा बिहार में स्थित है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा अनुपम झील। अनुपम झील जो है यह बिहार में स्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए विश्व प्रसिद्ध था? राइट आंसर ऑप्शन बी होगा बौद्ध धर्म दर्शन। बौद्ध धर्म दर्शन के लिए नालंदा विश्वविद्यालय पूरे विश्व में प्रसिद्ध था। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण थे। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा मुसलमान। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के जो कारण थे वह मुसलमान थे। बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री था। बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छे से इसको नोट आउट रखिएगा। बिहार आने वाला जो पहला अंग्रेज यात्री था वह आपका राल्फ फिच था। राल्फ फिच बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री था। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? राइट आंसर ऑप्शन ए होगा बृहदर्थ। अंतिम मौर्य सम्राट बृहदर्थ था। गुप्त सम्राट जिसने हुडो को पराजित किया था, कौन था गुप्त सम्राट जिसने हुडो को पराजित किया? तो राइट आंसर होगा स्कंद गुप्त। सम्राट अशोक के पिता कौन थे? सही जवाब होगा बिंदुसार सम्राट अशोक के पिता थे। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा पाली। अशोक के शिलालेखों में जो प्रयुक्त भाषा है वह पाली है। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा इंडिका। इंडिका में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। अजातशत्रु किस वंश के नाम था? सही जवाब क्या होगा? अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? यानी अजातशत्रु जो थे वह किस वंश के थे? तो हर्यक वंश के थे। अजातशत्रु किस राज्य को पराजित नहीं कर सका? सही जवाब होगा अवंती। अजातशत्रु ने अवंती को पराजित नहीं कर सका। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? महत्वपूर्ण प्रश्न है। सही जवाब होगा वैशाली। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की जो प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी वह वैशाली में थी। निम्न नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है। राइट आंसर होगा कोसी नदी। कोसी नदी सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है। किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? सही जवाब होगा श्री दीप नारायण सिंह।
श्री दीप नारायण सिंह के प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ। बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया? राइट आंसर 1942। 1942 में बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र दिया। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में कब हुई? राइट आंसर होगा 1934। 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए 1908 में मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया। पटना कलम अथवा पटना शैली का अंतिम चित्रकार किसे माना जाता है? सही जवाब होगा ईश्वरी प्रसाद को पटना कलम अथवा पटना शैली का अंतिम चित्रकार माना जाता है। बिस्मिल्लाह खां संबंधित थे। राइट आंसर होगा शहनाई वादन से बिस्मिल्लाह खान संबंधित थे। गोपाल सिंह नेपाली ने निम्नलिखित में से किस पत्र पत्रिका का संपादन नहीं किया? सही जवाब क्या होगा? तो हंस का संपादन गोपाल सिंह नेपाली ने नहीं किया था। महाकवि विद्यापति किस युग के कवि थे? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मध्यकाल के। दिनकर जी अपने किस रचना से राष्ट्र कवि के रूप में प्रतिष्ठित हुए? सही जवाब होगा ऑप्शन बी रेणुका। दिनकर जी रेणुका की रचना के लिए राष्ट्र कवि के रूप में प्रतिष्ठित हुए। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से थे? राइट आंसर ऑप्शन ए होगा सोशलिस्ट पार्टी से थे जयप्रकाश नारायण। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन सी बिहार के रहने वाले थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है। बिहार के जो प्रथम राज्यपाल थे वह जयराम दास दौलत राम थे। सही जवाब ऑप्शन ए। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।